हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि क्रड एप्लीकेशन के बाकी की एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रीड ऑल इंफॉर्मेशन, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी, उसके बाद डिलीट ऑल इंफॉर्मेशन, उसके बाद गेट ऑल डिलीट इंफॉर्मेशन। ये चार एपीआई हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे, जिसका एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा गेट, पुट, डिलीट एंड गेट। उसके अंदर हम स्टेटस कोड इंप्लीमेंट करेंगे, लॉगर इंप्लीमेंट करेंगे एंड वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमने पहले की वीडियो में सीखे थे, वीडियो के पार्ट 1 से लेके 5 तक। तो इस वीडियो में पार्ट 6 में हम देखेंगे ये चार एपीआई हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम हमारे क्रड एप्लीकेशन की कुछ एपीआई कंप्लीट कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा एपीआई डिजाइन करने वाले हैं? रीड ऑल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल लेयर के अंदर हम सबसे पहला एक मेथड डिजाइन करेंगे। कौन सा? रीड ऑल इंफॉर्मेशन की। तो चलो हम यही मेथड कॉपी मारते हैं। कौन सी? ऑल इंफॉर्मेशन की ऐड। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो पेस्ट कर देते हैं। ऐड इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रीड ऑल इंफॉर्मेशन, रीड ऑल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा, एचटीटीपी गेट। उसके बाद यहाँ पे हम रिस्पॉन्स बॉडी चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी क्या होगा? रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये हम चेंज करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करेंगे। कहा? कॉमन लेयर के अंदर। तो कॉमन लेयर के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल क्लास के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी का क्लास। जहां पे हम ये पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो क्लास बना है पब्लिक क्लास रीड ऑल इंफॉर्मेशन, इसे रीनेम करके रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। और इस क्लास के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम क्या क्या रिटर्न करने वाले हैं? सबसे पहले हम फ्लैग रिटर्न करेंगे कि हमारा एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। तो क्या? इज सक्सेस फ्लैग, इज सक्सेस। उसके बाद गेट सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, गेट सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे? और एक क्लास बनाएंगे इसके नीचे, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन लेके आने वाले डेटाबेस के अंदर से। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास, उसके बाद एक क्लास का नाम रीड ऑल इंफॉर्मेशन, रीड ऑल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे गेट करते हैं, गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम डेटाबेस से क्या क्या लाने वाले हैं? यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, इज एक्टिव फ्लैग, उसके बाद सैलरी। तो ये सारी फील्ड हम कहाँ पे पास करेंगे? यहाँ पे। तो पब्लिक इंट यूजर आईडी गेट सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम गेट सेट। उसके बाद पब्लिक क्या लाने वाले हैं हम? ईमेल आईडी। तो स्ट्रिंग ईमेल आईडी। उसके बाद गेट सेट। उसके बाद पब्लिक हम क्या लाने वाले हैं? उसके बाद मोबाइल नंबर। तो स्ट्रिंग मोबाइल नंबर गेट सेट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या लाने वाले? और सैलरी, पब्लिक सैलरी किसमें? इंटीजर। तो सैलरी गेट सेट। उसके बाद इज एक्टिव वाला फ्लैग, पब्लिक फ्लैग किसमें होगा? बुल में होगा, इज एक्टिव गेट सेट। उसके बाद और हम क्या लाने वाले हैं? जेंडर होगा। तो यहाँ पे सैलरी के नीचे जेंडर पब्लिक, यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर गेट सेट। अब हम क्या करेंगे? ये गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन की जो भी हमने क्लास बनाया है, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे। पब्लिक क्लास का नाम एंड उसका प्रॉपर्टी का नाम, मतलब इंस्टेंस का नाम रीड ऑल इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे गेट एंड सेट। एंड ये हम लिस्ट फॉर्मेट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी एक से ज्यादा, तो वो लिस्ट फॉर्मेट में हम यहाँ पे लाने वाले। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट लिया।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स की पूरी बॉडी या मॉडल क्लास बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोलर के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लॉगर लगाया है, हम ये क्लास का नाम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, रीड ऑल इंफॉर्मेशन एपीआई कॉलिंग इन कंट्रोलर। यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी तो कुछ होगी नहीं क्योंकि गेट का एपीआई है, ये निकाल देते हैं। यहाँ पे ये जेसन बॉडी जो बनाई थी हमने लॉगर के अंदर, ये हम हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड ऑल इंफॉर्मेशन हमें कहा इंप्लीमेंट करना है, CRUD एप्लीकेशन ESL क्लास के अंदर। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद सर्विस लेयर के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना होगा ये, तो सर्विस लेयर। उसके बाद इसके इंटरफेस के अंदर हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, पहले पब्लिक टास्क, उसके बाद क्लास का नाम रिस्पॉन्स, ये हमारा मॉडल क्लास रिस्पॉन्स बॉडी का। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे हम एम्प्टी भेजेंगे क्योंकि गेट का एपीआई है। उसके बाद हम क्लास में आएंगे CRUD एप्लीकेशन ESL के अंदर। यहाँ पे देखो शो पोटेंशियल फिक्स, और यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हमने वो इंटरफेस, आया यहाँ पे इंटरफेस। अब हम क्या करेंगे, सेम ये चीज कॉपी मारेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड ऑल इंफॉर्मेशन कॉपी मारेंगे और ये ऐड इंफॉर्मेशन के यहाँ पे डाल देंगे। मतलब लॉग इंफॉर्मेशन के अंदर हमने क्या लिखा है, रीड ऑल इंफॉर्मेशन मेथड कॉलिंग इन सर्विस लेयर। उसके बाद हमें ये सेम देखो यहाँ पे रिपोजिटरी लेयर के अंदर भी हमें इंप्लीमेंट करना है, क्या, रीड ऑल इंफॉर्मेशन। तो हमें ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं एंड रिपोजिटरी लेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमें वो चीज इंप्लीमेंट करनी, कौन सी, रीड ऑल इंफॉर्मेशन की। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। पहले हमें रिपोजिटरी लेयर के इंटरफेस के अंदर ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक टास्क, उसके बाद रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स, मेथड का नेम एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, कहाँ पे, iCRUD एप्लीकेशन RL, जहाँ पे हमने एक्सटेंड किया था CRUD एप्लीकेशन RL से। उसके बाद हम यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स, इंप्लीमेंट इंटरफेस, देखो यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अगला कोड डिजाइन करेंगे रिपोजिटरी लेयर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, एक्सेप्शन EX, और उसके बाद ये, उसके बाद रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, जिसमें हमने रिस्पॉन्स में बाय डिफॉल्ट हमने ये सक्सेस ट्रू रखा। ओके, एंड रिस्पॉन्स के मैसेज में हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सक्सेस रखा, सक्सेसफुल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चेक करेंगे कि हमारा SQL कनेक्शन ओपन है या नहीं, ये माई SQL कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, माई SQL कनेक्शन ओपन है या नहीं ये देखेंगे। मतलब अगर माई SQL कनेक्शन ओपन नहीं रहा तो उसे ओपन करेंगे, अगर ओपन रहा तो ओपन करने की कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ओपन है। तो पहले चेक करते हैं, माई SQL कनेक्शन डॉट स्टेट नॉट इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन। ये क्या करेगा, MySQL स्टेट एंड MySQL स्टेट का कनेक्शन ओपन है या नहीं ये चेक करेगा। अगर ओपन नहीं रहा तो MySQL कनेक्शन ओपन करेगा। तो अवेट असिंक का यूज करेंगे, MySQL कनेक्शन डॉट ओपन असिंक। यहाँ पे अवेट लगाया हमने, मतलब यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ नीचे आते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड लिखनी पड़ेगी, किसकी, SQL कमांड की, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, क्वेरी पास करेंगे एंड MySQL कनेक्शन पास करेंगे। तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, किसकी, रीड ऑल इंफॉर्मेशन की। मतलब एक SQL क्वेरी हम कहा लिखते हैं, कॉमन यूटिलिटी के अंदर, जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। देखो SQL क्वेरी, तो यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। तो चलो पहले क्या करेंगे, हम ये मेथड नेम कॉपी मारते हैं, SQL कनेक्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, यहाँ पे रीड ऑल इंफॉर्मेशन, उसके बाद गेट, क्या रिटर्न करेगा, वो क्वेरी रिटर्न करेगी। और क्वेरी हम कहा लिखते हैं, SQL क्वेरी डॉट XML फाइल के अंदर। तो SQL क्वेरी XML फाइल के अंदर हम क्वेरी लिखने वाले हैं, जो यहाँ रहा। तो यहाँ पे हम एक
टैग क्रिएट करते हैं रीड ऑल इंफॉर्मेशन का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सी डेटा के अंदर क्वेरी लिखेंगे, किसकी, एसक्यूएल क्वेरी की। तो चलो लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है यहाँ पे, CRUD ऑपरेशन, CRUD एप्लीकेशन। तो ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस। एंड यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे वेयर में, हमें वही लाके दे जो इज एक्टिव हो, मतलब इज एक्टिव 1 हो, अगर डिलीट किया हुआ हुआ तो लाके मत दे। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा, तो इज एक्टिव इज इक्वल टू 1, हम ये कंडीशन लगाते हैं, जिससे ये क्वेरी यहाँ पे आ जाएगी, जो हमने एसक्यूएल क्वेरी एक्सएमएल फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ से हमने गेट किया वो क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी लेयर के अंदर, कहाँ पे गया, ये क्लोज करते पहले, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग क्रिएट करके माई एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, माई एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू माइस्क्यूएल कमांड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन सा वेरिएबल इंपोर्ट करके लेंगे, यहाँ पे रीड ऑल इंफॉर्मेशन का। तो ये कॉपी, यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी डॉट, यहाँ पे देखो आ चुका है रीड ऑल इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड वेरिएबल कौन सा पास करना है, माइस्क्यूएल कनेक्शन। ओके, तो ये दो चीजें पास की, उसके बाद इसके अंदर भी ट्राई कैच लगाया, अगर कुछ एरर आया तो एक्सेप्शन डॉट EX, उसके बाद यहाँ पे आखिर में फाइनली ये लगाया। ओके, अब ट्राई कैच के अंदर क्या लगाएंगे हम, ट्राई के अंदर हम हमारा लिखने वाले हैं कोड, कौन सा, हमारा गेट करने वाला। फॉर एग्जांपल देखो, एसक्यूएल कमांड डॉट, उसके बाद कमांड टाइप क्या होगा इसका, कमांड टाइप इक्वल टू एसक्यूएल डेटा कमांड टाइप होगा, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि हम रीड ऑल इंफॉर्मेशन के अंदर टेक्स्ट हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, कहाँ से, एक्सएमएल फाइल से, यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, इसकी वजह से हमने वहां पे टेक्स्ट लिखा। अगर यहाँ पे हम क्या पास करते थे, स्टोर प्रोसीजर पास करते होगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर प्रोसीजर, उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्शन टाइम आउट, और उसके अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे 180 का, मतलब 3 सेकेंड का हमें अब कनेक्शन टाइम आउट दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक यूजिंग लगाएंगे, जिसके हम डेटा डीबी डेटा रीडर यूज करेंगे, कौन सा, माई का। तो माई एसक्यूएल डेटा रीडर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, अवेट से वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सी, रीड ऑल इंफॉर्मेशन की, रीड असिंक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और डेटा यहाँ पे डेटा रीडर के अंदर आएगा, तो डेटा हमें मिला है या नहीं। तो इफ कंडीशन लगा के डेटा रीडर डॉट हैश रो, उसके बाद अगर डेटा रहा तो इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप से वो रीड करेंगे, अवेट असिंक यूज करके। तो डेटा रीडर डॉट रीड असिंक, यहाँ पे हम डेटा रीड करते जाएंगे, अगर डेटा नहीं रहा तो एल्स कंडीशन में आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, ऑलरेडी ट्रू ही होगा, ट्रू। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड और डेटाबेस एम्प्टी, ये हम मैसेज में लिख के भेजेंगे, कहाँ पे, फ्रंट एंड को या स्वैगर के ऊपर। अब हमें यहाँ पे डेटा रीड करना है व्हाइल लूप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे पहले हम क्या किया, हमने रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स का एक हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया, जिसके अंदर कौन सा हमने क्लास लगाया था, लिस्ट वाला, गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन, वो भी लिस्ट फॉर्मेट में।
तो रीड ऑल इंफॉर्मेशन का हमें और एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे? रिपोजिटरी लेयर के रीड ऑल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो चलो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्स डॉट रीड ऑल इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू न्यू, देखो लिस्ट गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन वाला क्लास इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर डेटा डालते जाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करके इसके अंदर डेटा डालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन का एक और इंस्टेंस बनाएंगे व्हाइल लूप के अंदर। गेट डेटा नाम का इंस्टेंस बनाया, गेट रीड ऑल इंफॉर्मेशन का न्यू। उसके बाद गेट डेटा डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू, उसके अंदर हम कहाँ पे, डेटा रीडर के अंदर कौन कौन से वेरिएबल होंगे, फर्स्ट होगा यूजर आईडी, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद यूजर आईडी, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, जेंडर, इज एक्टिव एंड सैलरी। ये यहाँ पे होंगे किसके अंदर, डेटा रीडर के अंदर। तो यहाँ पे हम डालते हैं यूजर आईडी नॉट इक्वल टू db null डॉट वैल्यू। अगर यूजर आईडी नल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट 32, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा रीडर डालेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंट के अंदर। अगर डेटा यूजर आईडी नल रहा तो हम यहाँ पे 0 असाइन करेंगे, किसको, गेट डेटा के अंदर यूजर आईडी को। तो ये सिंपल से हमने कोड लिखा। सेम एज किसके लिए लिखने वाले हम, ईमेल आईडी यूजर नेम के लिए भी। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, यूजर आईडी की जगह होगा यूजर नेम, सेम यूजर नेम यहाँ पे भी होगा। उसके बाद यूजर नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट क्या करेंगे टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे होगा यूजर नेम। अगर यहाँ पे डीबी नल वैल्यू, अगर यहाँ पे यूजर नेम नल रहा तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एम्प्टी हम असाइन कर देंगे, किसको, यूजर नेम को। सेम इसे कॉपी करो और ये होगा ईमेल आईडी के लिए, और ईमेल आईडी का सेम यहाँ पे डालेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे जो पैरामीटर डालते हैं जहाँ पे कॉलम का नाम होता है दैट इज ओके। तो यहाँ पे सेम, और हम लिखेंगे किसके लिए, सैलरी के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, जेंडर के लिए। यहाँ पे होगा सैलरी के लिए, यहाँ पे सैलरी के लिए होगा, और सैलरी होगी इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, टू इंट 32। उसके बाद यहाँ पे टू स्ट्रिंग की जगह हम डालेंगे 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे मोबाइल नंबर के लिए, और मोबाइल नंबर के लिए कौन सा है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे टू स्ट्रिंग डालेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे टू स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्टी। उसके बाद और कौन सा बाकी रहा, इज एक्टिव, इज एक्टिव एंड जेंडर, ये दो चीज बाकी रही है। तो चलो अभी जेंडर के लिए बनाते हैं। ये रहा जेंडर के लिए, यहाँ पे जेंडर। अब हम बाकी रहा किसके लिए, इज एक्टिव के लिए। तो चलो इज एक्टिव का डालते हैं। यहाँ पे इज एक्टिव, इज एक्टिव, इज एक्टिव, और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे उसे हम बुल में, टू बुलियन।
क्योंकि वो 0 और 1 के लिए सेट किया होगा। अगर 0 रहा तो फॉल्स और 1 रहा तो ट्रू, फॉल्स। तो हमने ये सेट किया एंड आखिर में जब गेट डेटा के अंदर सारे वेरिएबल आ जाएंगे उसे हम ऐड कहाँ पे करेंगे, रीड ऑल इंफॉर्मेशन के अंदर, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर, रीड ऑल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ऐसे हम इसे ऐड करते जाएंगे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सेप्शन कोई आया तो एक्सेप्शन भी हैंडल करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम एक्सेप्शन डाल देंगे, ex डॉट मैसेज। उसके बाद यहाँ पे लॉगर लगाएंगे हम, लॉगर डॉट एरर, लॉग एरर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट ऑल इंफॉर्मेशन एरर ऑकर, और हमें मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाना होगा लॉगर के अंदर, मतलब हम ट्रेस कर पाए कि मैसेज या एरर क्या आया है, ये चीज की हमने यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली के अंदर कनेक्शन क्लोज करेंगे, किसका, यहाँ पे हम फाइनल के अंदर एसक्यूएल कमांड का कनेक्शन क्लोज करेंगे। एसक्यूएल कमांड का कनेक्शन यहाँ पे क्लोज होगा, डॉट क्लोज मतलब डिस्पोजल, और यहाँ पे आगे हम अवेट लगाते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे ये चीज कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फाइनली लगाते हैं, और जिसके अंदर हम MySQL का कनेक्शन क्लोज कर देंगे, किसका, यहाँ पे MySQL का कनेक्शन जो हमने यहाँ पे ओपन किया था। अवेट MySQL कनेक्शन डॉट क्लोज करेंगे पहले, और उसके बाद उसको डिस्क्लोज कर देंगे, जिससे आपका एपीआई सिक्योरली चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये कोड लिखा, उसके बाद कुछ बाकी तो नहीं रहा हमारा, एक्स्ट्रा लाइन गई 120, ओके ये गया, ठीक है। यहाँ पे और एक एरर आ चुका है, ये सॉल्व करते हैं, एरर क्या है, अच्छा ये निकालना है। सेकेंड एरर क्या है, यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन RL रीड ऑल इंफॉर्मेशन ऑल कोड रिटर्न पाथ, मतलब हम रिटर्न नहीं कर रहे रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कॉपी करते हैं और आखिर में हमने यहाँ पे, ओके यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लगाया है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे ही चला गया। उसके बाद अवेट द अवेट ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज विथ इन असिंक मेथड, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे असिंक नहीं लगाया मेथड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद द नेम रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट मोड, ओके यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर चुके हैं। रीड ऑल इंफॉर्मेशन, बैड रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन, ओके रीड ऑल इंफॉर्मेशन एपीआई एरर ऑकर, ओके। जब भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा रिपोजिटरी लेयर के अंदर, तो यहाँ पे डेटा भी दिखना चाहिए, यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं हम, रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेम कहाँ पे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते रिटर्न के अंदर, डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट रीड ऑल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी सेम रीड ऑल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेटस कोड भी लगाया, कहाँ पे, यहाँ पे अगर कुछ फेल हो जाए वहां पे बैड रिक्वेस्ट, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो बैड रिक्वेस्ट, अगर करेक्टली ये पे एग्जीक्यूट हुआ तो ओके रिटर्न करेगा, कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। उसमें क्या क्या दिखेगा हमें, इज सक्सेस, मैसेज एंड डेटा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं। ओके तो हमारा अभी स्वैगर ओपन हो चुका है, देखो यहाँ पे गेट की एपीआई भी आ चुकी है, बट यहाँ पे हमारा नाम नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का नाम भी सेम है, देखो एपीआई CRUD एप्लीकेशन और एपीआई CRUD एप्लीकेशन। तो हमें एक स्मॉल चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राउट लिखा गया है ना लाइन नंबर 14 पे, एपीआई कंट्रोलर
इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं सिर्फ एक्शन, एक्शन, ओके। और यहाँ पे फिर से रीरन करते हैं इसे। इससे क्या होगा, हर एपीआई का नाम आ जाएगा यूजिंग एज अ मेथड नेम सेम एज। तो देखो यहाँ पे फिर से हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। ये दो स्वैगर बंद कर देते हैं। और देखो यहाँ पे अब हमारा एपीआई का नाम भी आ चुका है, एपीआई CRUD एप्लीकेशन ऐड इंफॉर्मेशन, एंड गेट का क्या है, एपीआई CRUD एप्लीकेशन रीड ऑल इंफॉर्मेशन। तो ये दो अलग अलग नेम आ चुके हैं, मतलब दो अलग अलग पाथ का आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हम लगाएंगे ब्रेक पॉइंट। उसके बाद सर्विस लेयर के अंदर हम लगाएंगे ब्रेक पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद रिपोजिटरी लेयर के अंदर हम लगाएंगे ब्रेक पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लगाते हैं एंड ये एपीआई एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सी, गेट वाली। तो यहाँ पे ट्राई इट आउट एंड एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे, अभी सर्विस लेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट रिपोजिटरी लेयर के अंदर आया, नेक्स्ट कनेक्शन ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी क्वेरी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेरी आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट, 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 यहाँ पे डेटा रीडर, मतलब यहाँ पे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, कहाँ पे, एग्जीक्यूट रीडर असिंक के यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, डेटा इंफॉर्मेशन हैज अ रो, यस। उसके बाद रीड ऑल इंफॉर्मेशन का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उसकी मेमोरी एलोकेट हुई, और यहाँ से हमने डेटा रीड करना चालू कर दिया। यूजर आईडी, नेम, ईमेल आईडी, सैलरी, मोबाइल नंबर, जेंडर, इज एक्टिव, और वो कहाँ पे हमने स्टोर करवाया, जो यहाँ पे रीड ऑल इंफॉर्मेशन के अंदर हम वो डेटा ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं लिस्ट के अंदर। देन नेक्स्ट, फिर से व्हाइल लूप चला, सैलरी आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, जेंडर आ गया, इज एक्टिव आ गया। उसके बाद फिर से डेटा ऐड हो चुका है। फिर से व्हाइल लूप चलेगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड थे, 7, 8, 9, तो 3 बार व्हाइल लूप चलेगा। नेक्स्ट, 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 ऐड हो गया। अब व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट, 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 यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हुआ एसक्यूएल कमांड का, डिस्पोज हो गया। उसके बाद माई एसक्यूएल का कनेक्शन क्लोज हो गया, डिस्पोज हो गया, और रिटर्न हो गया रिस्पॉन्स कहाँ पे, सर्विस लेयर के अंदर। और देखो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर अभी हमारा कंट्रोल आ चुका है, हमारा एपीआई तो फेल हो गया, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद कोई एक्सेप्शन तो नहीं आया है। उसके बाद रिटर्न ओके होगा, उसके अंदर इज सक्सेस मैसेज और रीड ऑल इंफॉर्मेशन रिटर्न होगा, और ये रिटर्न हुआ कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर। कंटिन्यू। देखो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड आ चुका है, सक्सेस ट्रू, मैसेज के अंदर सक्सेसफुल, और डेटा के अंदर पूरे रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखो जो डेटाबेस के अंदर था, यूजर आईडी 8, 9, 7, जो सारा रिकॉर्ड आ चुका है स्वैगर के ऊपर। तो ऐसे हमने क्या किया, रीड ऑल इंफॉर्मेशन का एक एपीआई बनाया, जिसके अंदर हमने कंट्रोलर लेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया, सर्विस लेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल स्टेटस कोड इंप्लीमेंट किए, उसके बाद लॉगर इंप्लीमेंट किए, सेम एज अ ऐड इंफॉर्मेशन जैसा। उसके बाद हमें यहाँ पे वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि ये इंसर्ट का कोई एपीआई है नहीं। जब हम इंसर्ट का एपीआई बनाते तब हम वैलिडेशन का यूज करते, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिजाइन की। तो हमारा फर्स्ट एपीआई रीड ऑल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा हम नेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। तो चलो वो सेम होगा इंसर्ट वाले के जैसा, बट यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, और इंसर्ट वाले में हम इंसर्ट कर रहे थे। अपडेट में हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, एचटीटीपी पुट, और इंसर्ट के अंदर पोस्ट, ये दो डिफरेंस है। हम सेम बॉडी यूज करेंगे इंसर्ट वाली जैसी, बट यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे अपडेट वाला। तो चलो कंट्रोलर के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमने एक ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई बनाया था मेथड, तो वही कॉपी मारते हैं और ये नीचे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP पोस्ट की जगह पुट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, अपडेट इंफॉर्मेशन बाय आईडी। बट यहाँ पे और एक चीज लिखना पड़ेगा, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट बॉडी बनानी पड़ेगी और एक रिस्पॉन्स बॉडी बनानी पड़ेगी। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हम कहाँ बनाते हैं, मॉडल क्लास के अंदर, और ये रिक्वेस्ट बॉडी सेम होगी इंसर्ट बॉडी की जैसी। बट अपडेट बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होगा, कौन सा, यूजर आईडी, जिसकी बेस पे हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर हम ऐड क्लास अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी, यहाँ पे पब्लिक क्लास अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी को हम यहाँ पे रीनेम करते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आखिर में रिस्पॉन्स, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिस्पॉन्स। मैंने क्या कहा था, ऐड इंफॉर्मेशन की बॉडी सेम होगी अपडेट बॉडी की जैसी, बट अपडेट बॉडी के अंदर या अपडेट रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा पैरामीटर होगा, कौन सा, यूजर आईडी, जिसकी बेस पे हम रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो चलो ऐड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट बॉडी कॉपी करते हैं और सिंपल पेस्ट करते हैं कहाँ पे, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एरर आया है, ओके, डेटा एनोटेशन का क्लास यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम यार एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे, कौन सा, यूजर आईडी का, जिसकी बेस पे हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड गेट एंड सेट, और इसी के ऊपर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एरर मैसेज भी लिखेंगे हम, अगर किसी ने यूजर आईडी डाली नहीं तो एरर मैसेज यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहां तक हमारी रिक्वेस्ट बॉडी बन चुकी है अपडेट की। अब हमें बनानी है रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी भी सेम होगी, पब्लिक बुल इज सक्सेस गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज गेट सेट। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी बना के। तो यहाँ पे हम ऐड भी कर देते हैं, ऐड इंफॉर्मेशन जगह अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स में ऐड इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स की जगह अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिस्पॉन्स, सेम यहाँ पे भी। उसके बाद लॉगर में भी हम अपडेट कर देते हैं, ऐड इंफॉर्मेशन की जगह अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, CRUD एप्लीकेशन ESL के अंदर भी अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी की मेथड बनानी पड़ेगी। तो चलो हम पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, कहाँ पे, सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर, और यहाँ पे पहले इंटरफेस बनाते हैं, पब्लिक टास्क अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिस्पॉन्स, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिक्वेस्ट, और उसके बाद रिक्वेस्ट। ये चीजें हमने लिखी। सेम में सर्विस लेयर के क्लास के अंदर ये मेथड हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, iCRUD एप्लीकेशन ESL के अंदर शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है इंटरफेस। हम सेम ऐड इंफॉर्मेशन की बॉडी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हम अपडेट क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी का नेम, इसकी जगह ऐड इंफॉर्मेशन की जगह। उसके बाद यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन RL में ऐड इंफॉर्मेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, CRUD एप्लीकेशन RL डॉट अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, CRUD एप्लीकेशन RL में भी अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी का एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो चलो रिपोजिटरी लेयर के अंदर पहले इंटरफेस बनाते हैं, पब्लिक टास्क के अंदर अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिस्पॉन्स, उसके बाद अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी, उसके बाद अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमने ये बनाया। अब ये इंटरफेस हमें कहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, रिपोजिटरी लेयर के अंदर।
तो iCRUD एप्लीकेशन RL देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस, देखो यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। मैंने क्या कहा था, अपडेट का मेथड सेम होगा ऐड इंफॉर्मेशन की जगह, तो ऐड इंफॉर्मेशन की सेम बॉडी हम कॉपी मारेंगे यहाँ पे पूरी, सिर्फ थोड़े फार चेंजेस करने हैं हमें। हमने कॉपी किया ऐड मेथड की अंदर की बॉडी और यहाँ पे हमने पेस्ट की, कहाँ पे, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी के यहाँ पे हमने पेस्ट किया। देखो तो हमने अभी क्या हमें अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगर अपडेट करने पड़ेंगे। अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी हम रिप्लेस करते हैं ऐड इंफॉर्मेशन की जगह, उसके बाद कहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी हमें एक्सचेंज करनी पड़ेगी ऐड इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स बॉडी की जगह, यहाँ पे हमने वो एक्सचेंज कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमें असिंक लगाना है, कहाँ पे, पब्लिक के आगे असिंक, जिससे ये एरर चले गए। उसके बाद सेव हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे MySQL की जगह SQL कमांड में ऐड इंफॉर्मेशन लिखा है, तो यहाँ पे हमें कौन सी क्वेरी चलानी है, अपडेट इंफॉर्मेशन की। तो पहले हम क्या करेंगे, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद SQL क्वेरी के अंदर भी हमें ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे SQL क्वेरी के अंदर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, यहाँ पे अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी, जहाँ पे हम गेट क्या करेंगे, रिटर्न कॉन्फिग, और जिसके अंदर हम ये पेस्ट करेंगे क्या, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। और ये अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी जो हमने कॉन्फिग के अंदर पेस्ट किया है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, SQL क्वेरी के अंदर से। तो यहाँ पे हमें अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले हमने टैग क्रिएट किया अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी का, जिसके अंदर हमने सी डेटा को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब इसके अंदर हमें अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो चलो लिखते हैं, अपडेट, टेबल का नेम क्या है हमारे, डेटाबेस के अंदर देखते हैं CRUD ऑपरेशन डॉट CRUD एप्लीकेशन। तो ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद सेट, हमें क्या क्या अपडेट करना है, यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, इज एक्टिव एंड सैलरी, किसके बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे। तो चलो करते हैं, यहाँ पे हम सारी चीजें यही ऐड इंफॉर्मेशन की कॉपी करते हैं और सेट के आगे हम पेस्ट कर देते हैं। यूजर नेम इज इक्वल टू @यूजर नेम, उसके बाद सेम, ईमेल आईडी इज इक्वल टू @email ID, उसके बाद मोबाइल नंबर इज इक्वल टू @मोबाइल नंबर, उसके बाद सैलरी इज इक्वल टू @salary, उसके बाद जेंडर इज इक्वल टू @जेंडर। तो ये हमें यूजर नेम, email ID, मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर कहाँ से मिलेंगे, हमें रिपोजिटरी लेयर के अंदर से। और हमें किसके बेस पे यहाँ पे अपडेट करवाना है, यूजर आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, ये हमें कहाँ से मिलेगा यूजर आईडी, रिपोजिटरी लेयर के अंदर से। तो चलो रिपोजिटरी लेयर के अंदर यहाँ पे ये क्लोज करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे सेम कोड है, यूजर नेम यहाँ से मिलेगा @email ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, सैलरी। बस हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड लगानी पड़ेगी यूजर आईडी की। तो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने डाला यूजर आईडी और रिक्वेस्ट बॉडी में भी यूजर आईडी थी हमारी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। तो यहाँ से हमें यूजर आईडी मिल गई। तो ये हमारी यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर और सैलरी हमें यहाँ से मिल गई और यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे अपडेट और इंफॉर्मेशन का कोड लिखा है। ये सेम है इंसर्ट के कोड जैसा, बट यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है अपडेट का। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक बार हम बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड फेल हुआ है, कहाँ पे एरर आ चुका है देखना पड़ेगा। कंट्रोलर के अंदर हमने पुट लगाया, ओके यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हमें ओके
तो यहाँ पे सर्विस लेयर के अंदर यहाँ पे एरर आया है। क्या एरर आया है? अवेट लगाया है, तो असिंक नहीं लगाया हमने यहाँ पे, तो असिंक अवेट का यूज किया, तो एरर यहाँ पे चला गया। फिर से बिल्ड किया यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट, यार यहाँ पे हमारा बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक पॉइंट। कहाँ पे? कंट्रोलर के अंदर, उसके बाद सर्विस लेयर के अंदर, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर के अंदर। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिए। अब हम रन करते हैं ये कोड। हमें अपडेट क्या करवाना है? फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी हम 7 अपडेट करवाते हैं, विशाल की जगह हम डालते हैं महेश, mahesh@gmail.com। मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं और जेंडर को फीमेल करते हैं और सैलरी हम अपडेट कर देते हैं। तो ये चीजें हम डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है। देखो यहाँ पे पुट की एक एपीआई आ चुकी है जिसका नाम है अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। तो चलो हम यूज करते हैं, देखते हैं हमारा ये एपीआई काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ट्राई इट आउट, और जहाँ पे फील्ड आ गई देखो, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड जेंडर। तो चलो हमें कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करवाना है? यूजर आईडी 7। तो यहाँ पे हमें यूजर आईडी 7 डालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें नाम क्या डालना था? यहाँ पे विशाल की जगह महेश डालना था, तो डालते हैं महेश। उसके बाद ईमेल आईडी डालते हैं यहाँ पे mahesh@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर हम डालते हैं 1234, कहा गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सैलरी डालते हैं हम उसकी 10,000 और जेंडर डालते हैं हम उसका फीमेल। ओके, तो ये चीजें हम अपडेट करते हैं यूजर आईडी 7 के लिए, और उसके बाद एग्जीक्यूट। देखो कंट्रोल कहाँ पे आ चुका है? कंट्रोलर के अंदर। तो चलो हम अभी इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। लॉगर क्रिएट हुआ, उसके बाद गया ये सर्विस लेयर के अंदर, उसके बाद ये गया रिपोजिटरी लेयर के अंदर, उसके बाद यहाँ पे हमारा कनेक्शन अब ओपन होगा। कनेक्शन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन की क्वेरी हमें मिल जाएगी। देखो मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ईमेल आईडी मिला, मोबाइल नंबर मिला, जेंडर मिला, सैलरी मिली, और उसके बाद वो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो एग्जीक्यूट, और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स हम कहाँ शो करवाएंगे? हम स्वैगर के ऊपर। कंटिन्यू। देखो इज सक्सेसफुली ट्रू, एरर मैसेज सक्सेसफुल। अब हम एक बार डेटाबेस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी मारते हैं फिर से। देखो यहाँ पे यूजर आईडी 7 अपडेट हो चुका है। यूजर नेम यहाँ पे विशाल था, अब महेश आ चुका है। ईमेल आईडी देखो mahesh@gmail.com। मोबाइल नंबर भी अपडेट हो चुका है, जेंडर फीमेल आ चुका है, इज एक्टिव 1 ही है, और सैलरी 10,000 आ चुकी है। मतलब हमारा अपडेट का ये एपीआई सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो हमने इस अपडेट की एपीआई में क्या क्या देखा? ये अपडेट का एपीआई सेम है इंसर्ट की एपीआई जैसा, बट यहाँ पे सिर्फ हम अपडेट का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमने चेंजेस क्या किए? सिर्फ क्वेरी में चेंजेस किए, और एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे हमने पास किया। कौन सा? यूजर आईडी, जिसके बेस पे हम वो डेटा अपडेट करने वाले हैं। तो एक बार कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। हमने कंट्रोलर के अंदर ये मेथड हमने लिखी, कौन सी? अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाया जिसके अंदर हमने सारी सेम फील्ड लिखी इंसर्ट वाली, बट एक्स्ट्रा फील्ड डाली यूजर आईडी वाली। उसमें हमने वैलिडेशन लगाई, ये सारे सेम वैलिडेशन है जो इंसर्ट में थे, ईमेल आईडी के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, सैलरी के लिए, जेंडर के लिए। उसके बाद हमने सर्विस लेयर के अंदर कोड लिखा, सेम वहां पे भी लॉगर था, यहाँ पे लॉगर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद रिपोजिटरी लेयर के अंदर हमने क्या किया? सेम पूरा ऑपरेशन सेम है। अपडेट की रिस्पॉन्स बॉडी का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इज सक्सेस ट्रू, मैसेज सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया, सेम यहाँ पे अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी की एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे पास की, माइस्क्यूएल कनेक्शन पास किया, कहाँ पे? माइस्क्यूएल कमांड के अंदर, और उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद यूजर आईडी पास की, यूजर नेम पास किया, ईमेल आईडी पास की, मोबाइल नंबर पास की, जेंडर पास किया, सैलरी पास की, एंड एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्शन क्लोज हुआ और डिस्पोज हुआ, एंड उसके बाद वो जो भी रिस्पॉन्स आया होगा वो हमने कहाँ पे शो करवाया? यहाँ पे स्वैगर के ऊपर। और उसके बाद हमने डेटाबेस चेक किया, सिलेक्ट की क्वेरी हमने फिर से चलाई और चेक किया कि हमारी ये रो जो यूजर आईडी 7 के लिए है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम महेश है, ईमेल आईडी mahesh@gmail.com, मोबाइल नंबर, जेंडर एंड सैलरी
सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। तो हमने अभी क्या देखा, पुट का एपीआई हम कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद अपडेट होने के बाद डेटाबेस में हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहा देखी, अपडेट ऑल इंफॉर्मेशन बाय आईडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। एंड आगे आने वाले इस वीडियो में हम देखेंगे डिलीट ऑल इंफॉर्मेशन, गेट ऑल डिलीट इंफॉर्मेशन की एपीआई कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम और एपीआई लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आईडी के बेस पे हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड, उसके बाद पर्टिकुलर डेटा हम डिलीट कैसे कर सकते हैं यूजिंग आईडी। तो ये सारी एपीआई हम बनाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो। एंड थैंक यू वेरी मच।